हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। कल हमारा वीडियो नहीं आ पाया था समय के अभाव के कारण, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस एंगल, ट्राइंगल और पाइथागोरस प्रमेय के। तो क्वेश्चन नंबर 22वां बोर्ड पर है। चित्र में CO लंब है OA पर, तो CO OA पर लंब है तो कोण COA 90 डिग्री का हो जाएगा तथा कोण BOC 39 डिग्रीज है। तो आपको कोण AOD का मान निकालना है। तो देखिए, ये आपको AOD का मान निकालना है, तो आपको पहले ये वाला मान निकालना पड़ेगा। ये टोटल कितने का है? 90 का। तो 90 में से 39 माइनस कर देंगे तो आपको कोण AOB मिल जाएगा। तो कोण AOB हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री, जो कि हो जाएगा 51 डिग्रीज। अब कोण AOB, ये वाला कोण और कोण AOD मिलके एक सरल रेखा बना रहे हैं, रैखिक युग्म। तो कोण AOB प्लस कोण AOD का मान 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये 51 डिग्री प्लस AOD इज इक्वल टू 180। कोण AOD इज इक्वल टू 180 माइनस 51, जो कि हो जाएगा 129। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 है। तो देखिए, पाइथागोरियन त्रिक मैंने बताई थी, n स्क्वायर माइनस 1, 2n और n स्क्वायर प्लस 1 होगी। अब ये जो एक संख्या है वो कोई भी हो सकती है, तो वैसे तो हमें कायदे से चेक करना है। तो n स्क्वायर बराबर 13 किसी का वर्ग नहीं होता, तो ये पॉसिबल नहीं है। 2n बराबर 12 लिखेंगे तो n बराबर 12/2 हो जाएगा, जो कि 6 है। n स्क्वायर प्लस 1 में भी चेक कर लेते हैं, n स्क्वायर 11 हो जाएगा। कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका वर्ग 11 होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है? ये वाला। तो n का मान हो गया 6। तो n स्क्वायर माइनस 1 में 6 का वर्ग माइनस 1, 36 माइनस 1 जो कि 35 हो जाएगा। n स्क्वायर प्लस 1, 6 का वर्ग प्लस 1, 36 प्लस 1 यानी 37 हो जाएगा। तो आपके पाइथागोरियन ट्रिक हो गए 12, 35 और 37। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है आपको चित्र में। तो देखिए, जिसको बेसिक याद है वो उसको पता चल जाएगा कि x, y और z क्या है, सारे एक्सटीरियर एंगल हैं, बाह्य कोण है। और किसी भी पॉलीगन के, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो पंचभुज हो, कोई भी हो। तो जिसको डायरेक्ट याद है वो तो x प्लस वाई प्लस जेड 360 लिख देगा, और जिसको नहीं पता तो वो मान भी निकाल सकता है। तो देखिए, ये 90 है तो ये 90 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 150 हो जाएगा। अंतः कोणों का योग 180 होता है तो ये 60 हो जाएगा, तो ये 120 हो जाएगा। आप x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो फिर से वो 360 ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण का मान 135 डिग्री है। तो देखिए, समबाहुभुज है, पहली बात सारी भुजाएं बराबर और सारे कोण बराबर होंगे, और दिया है अंतः कोण, तो अंतः कोण से तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो बाह्य कोणों का योग हमेशा क्या होता है? 360। वो इस प्रश्न में भी बताया था, कोई भी बहुभुज हो तो हम क्या करेंगे? बाह्य कोण निकाल लेंगे। बाह्य कोण और अंतः कोण का योग 180 होता है, तो 180 में से 135 माइनस कर देंगे, 45 डिग्री आ जाएगा। अब क्योंकि ये सारे समबाहुभुज है तो सारे बाह्य कोण 45 डिग्री के होंगे, तो कुल योग क्या है? योग होता है बाह्य कोणों का 360। तो आपको भुजाओं की संख्या कैसे मिलेगी? ऐसे सवाल हम कर चुके हैं। कुल योग में प्रत्येक कोण का भाग कर देंगे 9 से और ये 8 बार, तो ये 8 हो जाएंगी भुजाओं की संख्या। देखिए, 26वां प्रश्न बहुत ही कॉमन प्रश्न है। इसमें आपको PQ और RS समांतर दिए हैं और कोण MXQ का मान 135 और MYR का मान 40 डिग्री दिया है।
आप जैसे कि चित्र में देख सकते हैं, आपको कोण एक्स एंड वाई निकालना है, ये कोण आपको निकालना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, वैसे तो समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये तिर्यक रेखा भी पूरी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एन से गुजरने वाली एक समांतर रेखा खींच देंगे जो कि पी क्यू के भी समांतर है और आर एस के भी। तो आपका ये जो कोण है दो भागों में बट गया, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2। अब जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर है तो ये तिर्यक रेखा का काम करेगी, छोटी एक्स एम। तिर्यक रेखा के एक ही साइड के अंतः कोण है, उनका योग क्या होता है 180। तो आपको कोण 1 का मान मिल जाएगा, कोण 1 प्लस 135 बराबर 180, उसे हम बोलेंगे एक ही तरफ के अंतः कोण, इंग्लिश में बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। तो आपको कोण 1 का मान 180 माइनस 35 यानी 45 डिग्री मिल जाएगा। इसी प्रकार अब ये जो लाइन हमने बनाई है ये आर एस के भी समांतर है, तो एम वाई तिर्यक रेखा हो गई, ये कोण और कोण 2 एकांतर अंतः कोण होंगे, यानी कोण 2 भी 40 के बराबर होगा। समांतर रेखाओं में एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, कोण 2 बराबर 40 डिग्री एकांतर अंतः कोण। तो अब आपका जो कोण एक्स एम वाई है वो कोण 1 प्लस कोण 2 है, यानी 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री जो कि 85 डिग्री है, ऑप्शन सी। इसी प्रकार का ये दूसरे टाइप का फिगर है, इसमें भी हमें यही काम करना है। चित्र में एक्स का मान निकालना है, ए बी और सी डी पैरेलल है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, एक्स से गुजरने वाली वही मैं पैरेलल लाइन बना दूंगी और ये वाला कोण और ये वाला कोण मैं निकाल लूंगी। तो ये वाला कोण कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2। तो कोण नंबर 1 और 2 निकालने के बाद x ये वाला कोण मुझे निकालना है, तो पूरा चक्कर 360 का होता है, 360 में से इनको जोड़कर घटा दूंगी तो मुझे x का मान मिल जाएगा। तो देखिए पिछले सवाल की तरह ये 110 है, कोण 1 का मान हो जाएगा 70, एक ही साइड के अंतः कोण है, ठीक है, और कोण 2 का मान भी एक ही साइड के अंतः कोण है, इसका मान 30 हो जाएगा। तो आपका कोण 1 प्लस कोण 2 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी 100 डिग्री हो जाएगा। अब कोण x का मान क्या होगा, 360 में से 100 माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 260। देखिए 28वां क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री का है, बीडी कोण को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ शब्द आया समद्विभाजित, द्विभाजित यानी टुकड़ों में तोड़ रहा है, कितने, 2 टुकड़ों में। सम का मतलब होता है बराबर, तो कोण बी को 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ रहा है, मतलब 45 डिग्री के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं आपको चित्र से समझा देती हूँ। समकोण है, कोण बी 90 डिग्री का है और बी से बीडी बनाया और बीडी जो है वो एसी पर लंब है, ये भी बताया उसने, ये लंब का चिन्ह होता है, बीडी एसी पर लंब है, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब ये जो बीडी है ये 90 डिग्री को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, यानी ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, और ये क्योंकि एक साइड 90 है तो दूसरी साइड भी 90 होगा, लंब है दिया हुआ है। आपको कोण ए का मान निकालना है, कितना सरल हो गया, त्रिभुज ए बी डी में 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस कोण ए बराबर 180। तो आपका कोण ए 180 माइनस 135 जो कि 45 डिग्री आ जाएगा, और वहां तो आप जल्दी से कैलकुलेट करेंगे, ये 90 है ये 45 है तो ये सीधा 45 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 29th क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है,
ये इसका आधार है 12 सेंटीमीटर, समकोण त्रिभुज है, कर्ण है 13 सेंटीमीटर। आपको लंब की माप निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 13 का वर्ग, लंब आपने x माना है, आधार 12 का वर्ग, ये 169 एक्स स्क्वायर प्लस 144, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 144, एक्स स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 25, एक्स बराबर अंडर रूट 25 जो कि 5 सेंटीमीटर होगा, प्लस माइनस 25 5 आएगा, प्लस लेंगे क्योंकि ये भुजा की लंबाई है, भुजा की लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। सही ऑप्शन ए है। देखिए तीसरा प्रश्न है, यदि ए बी बराबर ए सी त्रिभुज में है और आपको इस त्रिभुज में जो मान दिए हैं उससे आपको x का मान निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी में ये कोण 120 का दिया है, तो ये कोण 60 का हो जाएगा रैखिक युग्म होने की वजह से, और ए बी और ए सी बराबर हैं तो ये भी 60 डिग्री का होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, समद्विबाहु त्रिभुज की प्रमेय से। अब आपको निकालना है x का मान, तो x का मान ऐसे भी निकल सकता है कि x और 35 का योग ये होगा, और नहीं आपको समझ में आ रहा तो इसको आप 120 लिख सकते हैं, अगेन रेखिक युग्म में, तो 120 और 35 हो गया आपका 155, 120 प्लस 35 प्लस x बराबर 180, तो आपका आंसर आ जाएगा 180 माइनस 155 जो कि आंसर है 25 डिग्री। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। उस वृत्त को क्या कहेंगे जो बहुभुज के सभी बाह्य किनारों को जोड़ता है? तो देखिए बहुभुज कोई भी है, बाह्य किनारों को जोड़ने वाला जो वृत्त होगा वो ऐसा होगा, सभी किनारों को जोड़ेंगे, तो इसको हम परिवृत्त कहते हैं। लेकिन आंसर में आपके बुक में बाह्य वृत्त दिया है, तो मेरे हिसाब से तो ये परिवृत्त होगा, और बाकी मैं आपको चेक करके फिर अगले वीडियो में बताती हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से ये परिवृत्त है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड से करना होगा। एक समकोण त्रिभुज के बाजू एक दूसरे को काटते हैं और उसका क्षेत्रफल 30 दिया है। तो देखिए समकोण त्रिभुज में ये आधार हो जाता है और ये ऊंचाई हो जाती है, और वैसे ये आधार और लंब है, और ये हो जाता है आपका कर्ण। तो यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बराबर होता है 30, इसमें दिया हुआ है, तो आधार और ऊंचाई का गुणनफल आपको 60 दिया है। अब यहाँ पर हिट एंड ट्रायल क्या लगेगा कि आधार और ऊंचाई मतलब कि लंब, इनका गुणनफल 60 है। अब 60 क्या होता है? 6 गुणा 10 भी होता है ना, और 12 गुणा 5 भी होता है। अब लेकिन 6 गुणा 10 अगर हम करते हैं तो हमारा जो कर्ण का स्क्वायर है वो 136 हो जाएगा, तो 136 हो जाएगा, तो 136 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 12 और 5 लेंगे। तो अगर मैं आधार और इसको 12 लेती हूँ और इसको 5 लेती हूँ तो ये 13 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 144 प्लस 25 यानी 169, तो आपका कर्ण हो जाएगा अंडर रूट 169 जो कि 13 सेंटीमीटर होगा। तो परिमाप क्या हो जाएगा? इन सबका योग, तो 13 और 5 18, 18 और 12 हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए 33rd क्वेश्चन, कौन पाइथागोरियन त्रिक है? जो पाइथागोरस प्रमेय को होल्ड करेगा वही पाइथागोरियन त्रिक है। तो इसमें हम चेक करेंगे, जैसे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है 49, ये 25, 5 का वर्ग है 25 और 6 का वर्ग है 36,
36 और 25 का योग क्या 49 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट वाले में देखेंगे, 25 का वर्ग आ रहा है, सबसे बड़े को अलग रखेंगे। 24 का वर्ग होता है 576 और 7 का वर्ग होता है 49। 576 और 49 मिलके 625 बना रहे हैं, तो यही पाइथागोरियन ट्रिक है। हम यहाँ भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए 12 वाली तो यहाँ पर थी, 13 का वर्ग होगा 169, 12 का वर्ग होगा 144 और 6 का वर्ग होगा 36। तो 144 और 36 को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 180, जो कि इसके बराबर नहीं आ। इसी तरह से 3 4 5 की ट्रिक होती है, 4 5 6 की ट्रिक नहीं होती है। 6 का वर्ग देखेंगे 36 आया है, 5 का वर्ग 25 है, 4 का वर्ग 16 है, तो 25 और 16 आपका हो जाएगा 41। तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है, तो केवल बी पाइथागोरियन ट्रिक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है 34। इसमें आपको दोनों कंसेप्ट पूछ लिए हैं, पूरक और संपूरक कोण के। तो जिसको संपूरक कोण और पूरक कोण नहीं पता होगा वो नहीं कर पाएगा। तो देखिए, यदि किसी कोण का संपूरक कोण 102 है तो इस कोण का पूरक कोण आपको निकालना है। तो पहले तो संपूरक की बात करेंगे, तो हम मानेंगे कोण, माना कोण x है, तो x प्लस 102 बराबर 180 होगा, क्योंकि संपूरक कोणों का योग 180 होता है। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 102, यानी आंसर आएगा 78 डिग्रीज। अब इसी कोण का आपको क्या निकालना है? पूरक कोण। तो 78 का पूरक कोण मान लीजिए y है, उनका योग क्या होगा पूरक कोण का? 90। तो आपको y का मान मिलेगा 90 माइनस 78, जो कि आंसर आएगा 12 डिग्री। तो 12 डिग्री करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, पाई चार्ट में वृत्त के केंद्र पर अंतरित संपूर्ण कोण का मान क्या होता है? देखिए पाई चार्ट जो होता है, पाई ग्राफ इस तरह से होता है। आपकी कोई भी ऐसे, जैसे मान लीजिए साइकिल से कोई बच्चा जाता है, कोई बस से जाता है, कोई वैन से जाता है, कोई स्कूटी से जाता है और कोई पैदल जाता है। तो इस तरह से हम पाई चार्ट बनाते हैं। तो जो बीच का पूरा कोण होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री इसका मान होता है। देखिए 36वां प्रश्न है, समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण 30 है, तो उसके दो अन्य कोणों का मान क्या होगा? देखिए समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसके दो कोण बराबर होते हैं, दो भुजाएं भी बराबर होती हैं। इसी प्रकार समबाहु होता है तो उसकी सारी भुजाएं बराबर और सारे कोण भी बराबर होते हैं। तो आधार का कोण नहीं दिया है, केवल एक कोण दिया है 30 डिग्री का। ना ये बोला है कि जो इक्वल कोण है उनमें से एक 30 डिग्री है, तो हम इक्वल बाकी बचे हुए दोनों कोणों को x मानेंगे। 30 प्लस x बराबर 180, तो 2x बराबर 150, x बराबर 150 बटे 2 यानी 75 डिग्रीज, और 75 डिग्रीज दोनों कोण होंगे। नेक्स्ट प्रश्न में देख लीजिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। दो रेखाएं जब आपस में काटती हैं तो इनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, उन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ये वाला जो प्रश्न है वो आपका इसी पर आधारित है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर देखिए, पहले ये कोण 39 का है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा जब आपस में एक दूसरे को काट रही है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण 39 का हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये वाली रेखा और ये वाली रेखा अगर काट रही है तो z का मान भी 40 हो जाएगा और x और y आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप कहीं से भी, चाहे आप x का, और ये देखिए ये वाली रेखा और ये वाली रेखा काट रही है तो ये वाला कोण 42 का हो गया। ठीक है, तो चाहे तो आप देखिए यहाँ पर x और y का मान ही नहीं पता है, पूरा चक्कर ऐड कर दीजिए बराबर 360 कर दीजिए तो भी आपको मान मिल जाएगा। आधा चक्कर करेंगे तो भी आपको y का मान मिल जाएगा। तो y और x बराबर है तो उनको हम लिख सकते हैं। तो जैसे आपका मन करे आप कर सकते हैं। 40 प्लस 42 प्लस 39 प्लस y इज इक्वल टू 180, सरल रेखा बना रहे हैं। तो 40 और 42 और 39 को जब हम ऐड करेंगे
तो आ जाएगा 121 डिग्री प्लस y बराबर 180। तो y बराबर 180 माइनस 121 यानी 59 डिग्रीज आ जाएगा और x भी 59 डिग्रीज होगा। आपको जब x प्लस वाई करना है तो 59 प्लस 59 करेंगे जो कि 118 डिग्री आ जाएगा। तो 118 डिग्री करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, निम्न में से कौन सा समूह न्यूनकोण त्रिभुज की भुजाओं को सेंटीमीटर में निरूपित करता है? तो हम कैसे पता लगाएंगे? देखिए, न्यूनकोण त्रिभुज में क्या होगा कि दोनों भुजाओं के वर्गों का योग जो होगा वो कैसा होना चाहिए? देखिए, समकोण में तो क्या होता है, बराबर होता है, और दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं के वर्ग से छोटा होना चाहिए। तो यहां पर तो क्या है, 6 और 9 15 हो गया, 15 16 से छोटा है। मतलब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये ट्रायंगल ही नहीं बन पाएगा, ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। तीसरे वाले ऑप्शन में हम देखते हैं 12 13 और 5 जो है वो पाइथागोरियन त्रिक है, यानी ये समकोण त्रिभुज की है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, ये 144 होता है, ये 25 होता है। तो पाइथागोरियन त्रिक समकोण त्रिभुज में होती है, तो वो न्यूनकोण त्रिभुज नहीं हुआ। तो ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। इसमें हम चेक कर लेते हैं। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होगा 121 और ये हो जाएगा 49 और 64, 40 100 और 113। तो 113 जो है वो कैसा है, 121 से छोटा है। कैसा होना चाहिए, दोनों बची हुई भुजाओं का वर्गों का योग ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये छोटा आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, एक नियमित बहुभुज में, नियमित या समबाहुभुज एक ही बात है। नियमित का मतलब रेगुलर पॉलीगन, समबाहुभुज का मतलब सारी भुजाएं बराबर, सारे कोण बराबर। नियमित और सम दोनों एक ही बात है। में सबसे छोटा संभावित आंतरिक कोण, तो देखिए सबसे छोटा बहुभुज होता है त्रिभुज, और त्रिभुज जब समबाहु त्रिभुज होगा तो सारे कोण बराबर होंगे। तो यानी 180/3 यानी 60 डिग्री का कोण होगा आंतरिक, और बाह्य कोण होगा 120। तो ये पाइथागोरस त्रिक जिसका सबसे छोटा नंबर 8 है। अब तो आपको याद ही हो गए होंगे पाइथागोरियन त्रिक के नंबर्स होते हैं n² - 1 2n n² + 1। तो वैसे तो हम रख कर देखते हैं, लेकिन ये तो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो सीधा आप 2n बराबर 8 रखेंगे, n का मान आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ रखेंगे n² - 1 में 4 का वर्ग -1, 16 - 1 15 हो जाएगा, और n² + 1 यानी 4 का वर्ग +1 16 + 1 जो कि 17 हो जाएगा। आंसर आएगा 8 15 एंड 17। नेक्स्ट देखिए, चित्र में यदि AB बराबर AC तो त्रिभुज ABC कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसकी ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो हम त्रिभुज ABC में कैसे लिखेंगे, x प्लस ये वाला कोण दोनों मिलकर सरल रेखा बना रहे हैं, तो ये कोण 78 का हो जाएगा। 78 बराबर 180, तो 2x बराबर वही 180 माइनस 78 आ जाएगा, जो कि 102 के बराबर होगा। x बराबर 102/2 51 डिग्री आएगा। आपको p का मान निकालना है, तो p + x बराबर 180, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं दोबारा से, तो p का मान हो जाएगा 180 माइनस 51 जो कि हो जाएगा 129 डिग्री। तो 129 करेक्ट ऑप्शन है। देखिए बच्चों, ये चैप्टर अब फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट एक और चैप्टर है ज्योमेट्री का, और अब आप तैयारी करना बिल्कुल अच्छे से शुरू कर दीजिए, क्योंकि कभी भी आपके फॉर्म्स निकल जाएंगे, और फॉर्म्स जैसे ही निकल जाएंगे तो आपके एग्जाम की डेट भी अक्टूबर लास्ट या नवंबर स्टार्टिंग में ही होगी। तो तैयारी शुरू कर दीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।